चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर जो त्रैमासिक 2026-27 के लिए इम्पोर्टेंट है वह सॉल्व करने चलते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे प्रीवियस पेपर से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमारे इस पेपर से भी आपके त्रैमासिक 2026-27 के लिए बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर पहले से सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर पहला है सही विकल्प। सही विकल्प में पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। आपको पता होना चाहिए स्वर्ण युग कौन सा कहलाता था, भक्ति काल वाला, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न, कबीरदास ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। आपने पढ़ा ही होगा कबीरदास ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है, केवल एक। चलिए आगे, विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बाल मुकुंद गुप्त। ये बार बार पूछा जाता प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है मैं आपको वह नोट करवा रहा हूँ। ओज गुण मुख्य रूप से किस रस में पाया जाता है। ओज गुण मुख्य रूप से किस रस में पाया जाता है, वीर रस में। कौन सा, वीर रस। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। रोटी तो अपन खाते हैं, लेकिन आपने सुना होगा 56 भोग, है ना। तो 56 रोटियां ध्यान में रखना होगा आपको। लता मंगेशकर के गायन की मुख्य विशेषता क्या है, कठोरता, निरसता, बेताल उपचार या गानपन। गानपन, है ना, क्योंकि वो मधुर गीत गाते थे। चलिए रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। प्रश्न पहला हमारा ये है, मीरा की भक्ति का भाव किस प्रकार का है। मीरा की भक्ति का भाव आप सभी को पता होना चाहिए किस प्रकार का है, बताइए। दाम्पत्य भाव वाला, है ना, दाम्पत्य भाव। नंबर 2, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले क्या कहलाएंगे, अलंकार। संचार शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान धातु से हुई है। संचार क्या समझ में आ रहा है आपको, संचार मतलब चर, चार नहीं है ना, चार उसमें आ रहा है मतलब चर है। कबीर भक्ति काल की खालिस्तान शाखा के कवि है। कौन सी शाखा के कवि है, निर्गुण शाखा की। कौन से, निर्गुण। जो है मैं उसके सामने आपको टिक लगा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको उसके अंडरलाइन समझ में आ जाए कि ये अपना आंसर है। पंडित ओलोपीदिन को खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। किस पर विश्वास था, लक्ष्मी पर। नंबर 6, राजस्थान की रजत बुंदे पाठ के लेखक खालिस्तान है। रजत बुंदे पाठ के लेखक कौन है, राजस्थान की रजत बुंदे पाठ, अनुपम मिश्र, है ना। मैं आपको सब आंसर बता दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला है सत्य असत्य। प्रश्न नंबर पहला, पंडित ओलोपीदिन नामक विभाग के दरोगा थे। किस नामक के विभाग के दरोगा थे, क्या वो ओलोपीदिन नामक विभाग के दरोगा थे, असत्य। वो कौन से विभाग के दरोगा थे, आपको पता है, वह थे वंशीधर दरोगा थे। वंशीधर, है ना, नमक विभाग, उनकी नमक विभाग के नहीं थे वो किसके थे, वंशीधर के। चलिए आगे, मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। देखिए ये सही है, क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है। कबीर ने धार्मिक आडंबरों एवं ब्रह्मचारों का कड़ा विरोध किया है। कबीर ने, हाँ ये सत्य है, कबीर ने धार्मिक आडंबरों एवं ब्रह्मचारों का विरोध किया है। संस्मरण पूर्णतः स्मृति पर आधारित रचना होती है। संस्मरण स्मृति पर आधारित रचना होती, सही है, सत्य है। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव माना जाता है। गंभीरता, सही है। इंटरनेट जनसंचार का एक प्रभावशाली आधुनिक माध्यम है। जनसंचार का इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी हमारी इंफॉर्मेशन को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे, सही जोड़ी, सत्यजीत राय
आंसर क्या आएगा? पथेर पांचाली। ये हमारे जो सही जोड़ी बनी है, ये सही जो बनी है ना, मतलब आपको आंसर उसके सामने ही लिखी हुई मिल जाएगी। शब्द शक्ति लक्षणा, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्रा, है ना, ये अपना रिक्त स्थान में था, अभी हमने पढ़ा है ना। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी, लता मंगेशकर संबंधित दूसरा प्रश्न। जनसंचार माध्यम, यह भी हमने सत्य सत्य में पढ़ा, इंटरनेट। वंशीधर दरोगा, ये भी हमने सत्य सत्य में पढ़ा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936। देखिए प्रश्न वही घूम फिर के आ रहे हैं और यही प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए यह बार बार प्रश्न आ रहे हैं। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है और यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किस समीक्षक ने कहा है? किस समीक्षक ने कहा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। किसने? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, ध्यान में रखना, द्विवेदी। चलिए, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया था? श्री कृष्ण या फिर गिरधर गोपाल, हम दोनों लिख सकते हैं। श्री कृष्ण। विस्तृत कलेकर वाले काव्य को कहते हैं? विस्तृत कलेकर वाले काव्य किसे कहेंगे हम? महाकाव्य। किसे कहते हैं? महाकाव्य को। आप इसे नोट करते चलिए क्योंकि मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पंडित अलोपीदीन कहाँ के प्रसिद्ध एक समृद्ध जमींदार थे? चौथे का आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दातागंज के। कहाँ के थे? दातागंज के। कवियों के अनुसार दसवां रस किसे माना जाता है? दसवां रस किसे माना जाता है कवियों के अनुसार? सभी को पता है, आपने नाम सुना भी है, वात्सल्य रस, है ना। चलिए अगला, कुड़ी की खुदाई करने वाले निपुण कारीगरों को क्या कहा जाता है? कुई, चेजारो, चेलवाजी या फिर चेजारो, ध्यान में रखना। सातवां, हिंदी में कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी में कहानी सम्राट, ये नाम हम 9वीं से सुनते आ रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र, है ना, मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए, हमारे रिक्त स्थान, सही पल, सही जोड़ी, एक वाक्य के प्रश्न सब हो गए हैं। हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर जो बार बार पूछे जाते हैं। भक्तिकाल अथवा छायावाद की कोई दो प्रमुख विशेषताएं। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? मीराबाई जगत को देखकर क्यों रोती है? शब्द शक्ति की परिभाषा, स्थायी भाव और संचयी भाव के दो अंतर। हास्य रस अथवा वीर रस, देखो वीर रस से प्रश्न पूछा गया था ऊपर। महाकाव्य और खंड वाक्य के दो प्रमुख, महावाक्य भी, काव्य भी पूछा गया है। नाटक और एकाकी में दो अंतर। गद्य की किन्हीं दो गौण विधाओं के नाम। मियां नसीरुद्दीन के संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, सही कल्प भी सही जोड़ी में भी आया था। मुंशी वंशीधर के पिता और दरोगा के पद पर नियुक्त होने पर उन्हें क्या सलाह दी? दरोगा के पद, ये देखिए मुंशी पूछा गया था। मैं वही प्रश्न दे रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लोकायुक्त, लोकोक्ति और मुहावरे में दो प्रमुख अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 12 का, अथवा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर। सार संक्षेपण का अर्थ संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। भाव पल्लवन किसे कहते हैं? लता मंगेशकर के गायन की दो प्रमुख विशेषताएं। लता मंगेशकर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में दो मुख्य अंतर। एनकोडिंग और डिकोडिंग को समझाइए। जनसंचार के प्रमुख 4 माध्यमों के नाम। जनसंचार से इंटरनेट वाला भी प्रश्न आया था। चलो लघुत्तरीय प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं आपको बता देता हूँ। कबीरदास अथवा मीराबाई का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दो संरचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य के स्थान। आप अगर ये पढ़ लेते हो क्वेश्चन तो आप आसानी से इन प्रश्नों का हल कर पाओगे।
मुंशी प्रेमचंद तथा कृष्ण सोमवती, सत्यजरा राय अथवा बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य परिचय इंपॉर्टेंट है। बढ़ते मूल्य, महंगाई अथवा मोबाइल फ़ोन के प्रयोग विषय पर दो मित्रों सहेलियों के बीच संवाद लिखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक सूक्ति का भाव पल्लोन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है या फिर अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, दोनों में से किसी एक पर लिखना है। चलिए देखिए, मैं आपको अब गद्यांश से बताने चल रहा हूँ। गद्यांश और काव्यांश पूछे जाने वाले बार बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए। चलिए आगे, ये देखिए काव्यांश और गद्यांश एक एक बता देता हूँ आपको। पहले प्रश्न नंबर 20 को देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको 21वां बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लगे तो 2 8वां में है। देखिए ये हो गया इतना। आप इसका स्क्रीनशॉट प्रश्न नंबर 21 का भी ले लीजिए, 8वां वाला भी आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। चलिए प्रश्न नंबर 22, एक आवेदन लिखना है आपको टीसी के लिए। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्रों की बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। विषय पर रूपरेखा सहित सारांशित निबंध लिखना है आपको। इन चारों में से किसी पर निबंध लिखना रहेगा, है ना। निबंध कैसा लिखा जाता है वो देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण तथा श्रम का महत्व विषय पर रूपरेखा आसानी से बना सकते हैं आप। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इस पेपर के अतिरिक्त बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए।